अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ रेहान गौरी और आज मैं आपको लालूखेत मार्केट की विज़िट करवाऊँगा। जी तो ट्रैफ़िक का ये रश देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि मैं लियाकताबाद पहुँच चुका हूँ। तो इस व्लॉग के ज़रिए ना सिर्फ आप लियाकताबाद की मार्केट देख सकेंगे, बल्कि मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में भी कुछ डिटेल्स बताऊँगा। लियाकताबाद कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक कदीम इलाका है। लियाकताबाद के आबाद होने से पहले जो कराची के पुराने इलाके समझे जाते थे, उसमें किमाड़ी और नानकवाड़ा थे, लेकिन 1950 में पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म जनाब लियाकत अली ख़ान साहब ने ये इलाका आबाद किया। क्योंकि तक़सीम हिंद के बाद जो मुहाजिरीन यहाँ आए, उस वक्त सबसे बड़ा मसला उनको यहाँ आबाद करना था। इस सिलसिले में जो मुहाजिरीन यहाँ आए, उन्हें लियाकताबाद में प्लॉट अलॉट किए गए और फिर उन मुहाजिरीन में चाहे जवान हों, बूढ़े या बच्चे, सभी ने मेहनत और लगन से मिलकर काम किया, इस इलाके को आबाद किया और यहाँ अपने घर तामीर किए। और फिर 1952 में हुकूमत की तरफ से यहाँ बाकायदा सड़कें और पानी की लाइनें वगैरह बिछाई गई। जी तो इस वक्त मैं टुवर्ड्स सिटी की तरफ मूव कर रहा हूँ और मेरे लेफ़्ट पर जो शॉप्स मैंने देखी, उसमें शुरू में तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की शॉप नज़र आई, जहाँ पर पेडेस्टल फैंस, वॉशिंग मशीन और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बहुत शॉप्स हैं और स्टील के बर्तन की भी काफ़ी शॉप्स हैं। और इस गली में बच्चों के चिप्स वगैरह भी आपको होलसेल रेट पर मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर लियाकताबाद की मशहूर सर्राफा मार्केट शुरू हो जाती है और अगर सच्चा गोटा आपके पास है तो वो भी यहाँ बिक जाएगा, अच्छे रेट्स मिलेंगे। प्लास्टिक के बर्तन, देगचियाँ, पतीलियाँ वगैरह और इसके अलावा संदूक की भी यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं। अच्छा, संदूक के ज़िक्र पर मुझे याद आया कि इसका रिवाज काफ़ी घरानों में ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बेटियों की शादियों में संदूक ज़रूर देते हैं। अच्छा, ये बड़े बड़े संदूक घर में जगह भी बहुत घेरते हैं, तो बेहतर यही है कि सूटकेसेस में सामान वगैरह दिया जाए और कोशिश करके घर में जहाँ भी पॉसिबल हो दीवार में ही अलमारियाँ बनाने की जगह निकालनी चाहिए। और यह अब आप देख रहे हैं लियाकताबाद की वो मशहूर गली जहाँ पे बर्तन कलाई किए जाते हैं। तो अगर आपके पास पीतल, चांदी या तांबे के पुराने बर्तन हैं तो वो यहाँ ले आइए और देखिए ये लोग कैसे कमाल से उनको चमका कर देंगे। जी और ये देखिए एक पानदान भी कलाई होने के लिए आया हुआ है और काफ़ी चमक गया है। और ये आगे लियाकताबाद की मशहूर ज्वेलरी शॉप दक्कन ज्वेलर्स है। जी व्यूवर्स, तो इस मोहब्बतों भरे इलाके को क्रॉस करने के बाद अब मैं अपने राइट साइड पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज की तरफ चढ़ चुका हूँ और मेरे बिल्कुल सामने अब लियाकताबाद की मशहूर सुपर मार्केट है और फिर नीचे की जानिब दुकानों का एक लामुतनाही सिलसिला है। रोड के साथ ही बाहर की जानिब आपको बेशुमार हॉकर्स नज़र आएंगे जो मुख्तलिफ अशिया बेचकर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मार्केट की गलियों में जब आप अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो लेडीज़ शूज़, सैंडल्स वगैरह की शॉप्स नज़र आएंगी और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तादाद में दुल्हनों के ड्रेसेस आपको हैंग हुए नज़र आएंगे। इस मार्केट से आपको दुल्हन का जोड़ा बहुत ही मुनासिब रेट में मिल जाएगा। जी तो जो लोग शादियों पर होने वाले अखराजात को बहुत देखभाल कर लेकर आगे चलते हैं और जाहिर है इस महंगाई के दौर में इतने ज़्यादा अखराजात बर्दाश्त करना भी एक मुश्किल काम है, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम बना हुआ दुल्हन का जोड़ा तकरीबन 12 से 25 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। यहाँ पर ब्राइडल सूट्स की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, तो अपने इस व्लॉग के ज़रिए मैं कुछ क्विक ग्लिम्पसेस आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इन ड्रेसेस के बारे में आइडिया हो जाए, ताकि फिर आप जल्दी से परचेजिंग के लिए आ सकें। और इसके अलावा तकरीबात में पहनने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे ड्रेसेस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और ज्वेलरी की भी बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं।
मार्केट में ज़्यादातर शॉप्स लेडीज़ के ड्रेसेस और मुख्तलिफ़ अशिया की हैं। मुझे अफसोस हुआ कि बेचारे दूल्हाओं के ड्रेसेस के लिए यहाँ कोई शॉप नहीं। अच्छा, इस इलाके में काफ़ी तादाद में गर्ल्स कॉलेजेस भी मौजूद हैं, जिसमें रियाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, इसके अलावा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिंधी होटल, डिग्री साइंस कॉलेज कासिमाबाद, गवर्नमेंट इंटर गर्ल्स कॉलेज और इसके अलावा सुपरमार्केट में भी काफ़ी बड़ी तादाद में ट्यूशन सेंटर्स और मुख्तलिफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कायम हैं। जी व्यूअर्स, तो लेडीज़ के इंटरेस्ट के लिए मैं ये ब्राइडल ड्रेसेस आपको बहुत डिटेल में दिखा रहा हूँ। लेडीज़ बैंगल्स और इमिटेशन ज्वेलरी की भी काफ़ी शॉप्स हैं और बहुत ही खूबसूरत चूड़ियों के सेट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा लेडीज़ हैंड पर्सेस भी यहाँ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नॉर्मल और मुनासिब रेट्स में आपको मिल जाएंगे। इस मार्केट में आपको शादी से रिलेटेड तमाम एसेसरीज़ मिल जाएंगी और माइयों के जोड़े भी बड़े खूबसूरत यहाँ पर मौजूद हैं। अल रहमत कॉस्मेटिक्स एंड ज्वेलरी शॉप पर मेरे हमनाम रेहान साहब भी होते हैं और उनकी शॉप से आपको बालों की तमाम हेयर एक्सटेंशंस बहुत ही खूबसूरत और मुनासिब रेट्स में मिल जाएंगी। इसके अलावा मेकअप के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी आप यहाँ से ले सकती हैं। और आगे चलें तो फिर अनस्टिच ड्रेसेस की काफ़ी शॉप्स हैं और फिर बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, कुशन्स एंड पिलोज वगैरह की शॉप्स आ जाती हैं। जी व्यूअर्स, तो आप मेरी वीडियो भी एंजॉय करते जाइए और साथ साथ मैं आपको लियाकताबाद की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि इसका नाम लालू खेत क्यों था। एक्चुअली पार्टीशन से पहले ये इलाका एक एग्रीकल्चरल लैंड था और यहाँ पर लालू नाम के एक ज़मींदार के खेत थे। इसी वजह से इस इलाके का नाम लालू खेत था। तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट ने ये ज़मीन लालू से ख़रीद ली ताकि हिंदुस्तान से आए हुए उर्दू स्पीकिंग मुसलमानों को यहाँ पर सेटल किया जा सके और फिर उसके बाद से इस इलाके की पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी भी शुरू हो गई, यानी काफ़ी ज़्यादा तादाद में दुकानें और बाज़ार वगैरह बनते चले गए। आज भी यहाँ पर लेडीज़ और बच्चों के कपड़ों, जूतों वगैरह की काफ़ी शॉप्स हैं और 10 नंबर लियाकताबाद पर एक बहुत बड़ी फर्नीचर मार्केट भी है। और आज भी लियाकताबाद में मुख्तलिफ़ कास्ट के लोग आबाद हैं, जिसमें मुहाजिर, सिंधी, सराइकी, कश्मीरी, मेमन, इस्माइली, पख्तून और भोरी सभी मिलजुल कर रहते हैं। और जब हम लियाकताबाद का जिक्र करते हैं तो इस इलाके की चंद मशहूर शख्सियात का नाम लेना ज़रूरी हो जाता है, जिनमें अज़ीज़ मियाँ कव्वाल, ग़ुलाम फ़रीद साबरी और अमजद साबरी कव्वाल, कॉमेडियन व अदाकार उमर शरीफ और इनके अलावा नात ख़्वां खुर्शीद अहमद और सईद हाशमी के नाम आते हैं। और इनके अलावा भी और बहुत सी मशहूर शख्सियत का ताल्लुक़ इसी इलाके से रहा। और ये देखिए व्यूअर्स, एक बुज़ुर्ग 3-3 चूड़ियों के सेट सिर्फ 100 रुपये में बेच रहे हैं। तो कभी कभी हमें मदद के जज्बे के तहत इस उम्र के लोगों से चीज़ें ख़रीद लेनी चाहिए, चाहे आगे हमें उनकी ज़रूरत ना हो, हम वो किसी को दे दें, लेकिन इस तरह उनकी हेल्प हो जाएगी। और बच्चों के खिलौने वगैरह और ख़ास तौर पर बच्चों के कपड़े तो यहाँ पर काफ़ी सस्ते भी मिल जाते हैं। सभी के साइज़ में खूबसूरत वॉचेस, बच्चों के लिए सन ग्लासेस और बच्चों के लिए क्यूट से शूट्स, कैप्स और अम्ब्रेलास भी हैं।
और ये कैसे मुमकिन है कि आप शॉपिंग के लिए बाज़ार आएँ और कुछ खाए पिए बगैर ही चले जाएँ? तो उसके लिए यहाँ पर बन कबाब, हलीम, मुख्तलिफ़ किस्म के मिल्क शेक्स और दही बड़े छोले भी हैं। जी जनाब, तो आगे अब हम नैरंग वाली गली में एंटर हो रहे हैं और यहाँ पर तमाम बॉयज़ कलेक्शन मौजूद है। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी बड़ी तादाद में डमीज़ को बड़ा अच्छा ड्रेसअप किया है ताकि आपको ख़रीदने में आसानी हो सके। और आगे ये डमी तो देखिए, क्या 6 एब्स वाला हीरो बनाकर बिठाया है। वाह भाई वाह। अच्छा, इस गली को नैरंग वाली गली इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल इसके साथ ही नैरंग सिनेमा हुआ करता था, जो कि अब तब्दील होकर नैरंग शॉपिंग सेंटर बन चुका है। इसी के साथ वीनस सिनेमा भी हुआ करता था और इस इलाके के एक और मशहूर फिरदौस सिनेमा को भी तब्दील करके अब मार्केट बना दी गई है। और ये देखिए नोटों के हार। जी हाँ, ये भी हमारे कल्चर का एक हिस्सा रहे और एक ज़माने में दूल्हा और बच्चों को रोज़ा पुशाई और सालगिरह वगैरह पर पहनाए जाते थे। लेकिन अभी भी काफ़ी घरानों, ख़ासतौर पर पंजाब में, ये 100, 50, 20 और 10 रुपये वाले हार दूल्हा को पहनाए जाते हैं। ओके व्यूअर्स, अब जल्दी से मेरा चैनल पैशन बाय रेहान गौरी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।